हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है। ट्रायंगल को सिमिलर होने के पहले कौन सी क्राइटेरिया वो फॉलो करता है, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि वास्तव में सिमिलर फिगर्स क्या होता है। ऐसे पॉलीगन जो सेम नंबर ऑफ साइड्स हों और उनके साइड्स का रेशियो, करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो और एंगल्स इक्वल हो, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ऐसे फिगर्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर के साइड्स मान लीजिए इसके सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर, और एक और स्क्वायर हम ले रहे हैं, इसके साइड्स सपोज कर लीजिए कि 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ABCD, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स तो हो ही गया क्योंकि 4 साइड है, तो ये बात तो पूरी हो गई बिकॉज बोथ आर है 4 साइड्स। अब साइड्स का रेशियो देखो, पहली क्राइटेरिया यही है कि साइड्स का रेशियो बराबर आना चाहिए। AB बाई PQ, BC बाई QR, CD बाई RS, AD बाई TF। देख रहे हो सबका रेशियो 3/2 आ रहा है, और इनके एंगल सारे 90 होंगे, तो हम जानते ही A बराबर P, B इक्वल टू Q, एंगल C इक्वल टू R, और एंगल D इक्वल टू एंगल F। तो दो क्राइटेरिया कोई भी फिगर यदि होल्ड करता है तो देन दे आर सिमिलर। क्या? साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ABCD सिमिलर होता है स्क्वायर PQR। अब मान लो कि तुम कहोगे कि कैसे ऐसे हो रहा है, बट कोई भी दो स्क्वायर होगा तो सिमिलर तो होगा ही। ऑलवेज स्क्वायर्स आर सिमिलर। यही क्राइटेरिया किसी भी रेगुलर पॉलीगन में लागू होगी, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या सर्किल हो या कोई भी अदर पॉलीगन हो, रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी लोगे तो वो उनके साइड्स का रेशियो और एंगल इक्वल आएगा। लेकिन अब यही बात है कि जैसे मान लो कि हमने रिएक्टेंगल ले लिया, 2 रिएक्टेंगल ले लिए, तो 2 रिएक्टेंगल में क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल में ले सकते हो, एक डोर का फाटक है, एक विंडो का फाटक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दोनों का इक्वल आए, सिमिलर हो। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 रिएक्टेंगल हमेशा सिमिलर होंगे। ऐसे ही ट्रायंगल के लिए भी है, 2 ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब वो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। उन क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरिटी का जो ये साइन है, ये सिमिलरिटी का ये नोटेशन है, इसी नोटेशन से हम लोग सिमिलरिटी को प्रेजेंट करते हैं। आप कांग्रुएंसी रिप्रेजेंट किए हुए हो, कांग्रुएंसी में एक इक्वल साइन लगाते हैं और ये ऊपर सिमिलर का साइन लगाते हैं। तो कांग्रुएंसी जानते थे कि 2 फिगर्स ऐसे हों जो सेम साइड्स, जिनका एक सेम नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो इक्वल हों और एंगल इक्वल हो। बट यहाँ जो है क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए साइड का, और एंगल तो इक्वल हो। कांग्रुएंसी में शेप साइज बोथ आर इक्वल, बट सिमिलरिटी में साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा एक फोटोग्राफ ले लिया जाए छोटा सा, तो वो मेरे सिमिलर बनाएगा। उससे भी छोटा एक फोटोग्राफ बना लिया जाए तो वो भी सिमिलर होगा। तो जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ का आप फोटो खींचते हो ना, तो 2 फोटो सिमिलर हो सकते हैं, भले ही वो साइज में बड़े या छोटे, एक ही व्यक्ति। देखिए, ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में बात करें, ट्रायंगल के लिए यदि ट्रायंगल की बात करते हैं तो जैसे कांग्रुएंसी की कुछ क्राइटेरियाज होती थी,
वैसे सिमिलरिटी में भी क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया है एस क्राइटेरिया, इसको तुम लोग कहते हो ना साइड साइड साइड। यदि एक ट्रायंगल कोई है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, तो यदि इनके साइड्स का केवल रेशियो बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे AB बाई PQ, वही ध्यान देना, नाम ऐसा लिखते हैं कि करिस्पॉन्डिंग लेटर्स ले सके। फर्स्ट टू लेटर 1 2 अपॉन 1 2, देख रहे हो, 2 3 अपॉन 2 3, 1 3 अपॉन 1 3। तो इस कंडीशन को केवल होल्ड कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। यानी क्या मतलब हुआ कि ये दो ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQ। ऐसे दूसरी क्राइटेरिया होती है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यदि दो ट्रायंगल ऐसे हैं ABC एंड ट्रायंगल PQR में दो साइड, जैसे मान लो AB बाई PQ और BC अपान QR, इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो इनके बिटवीन का एंगल इक्वल होना चाहिए। ध्यान देना, एंगल जो है उनके बीच का होना चाहिए। तो देन बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। तो इसको हम लोग कहते हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ऐसे ही एक और क्राइटेरिया होती है, ध्यान देना, ट्रिपल A। देखो, इसमें यदि तीनों एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स केवल इक्वल हो जाए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इक्वल हो जाए एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाए एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाए एंगल R के, तो देन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। इसको कहते हैं बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका एक कॉर्लरी भी है। कॉर्लरी क्या है, यदि दो एंगल बराबर हो जाए तो एक हम लोग यूज करते हैं AA सिमिलर। यदि केवल दो एंगल भी बराबर हो जाए तो तीसरा जानते ही हो ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। कि दो बराबर है तो तीसरा तुम अपने आप बराबर समझ रहे हो जाएगा। तो इसका एक AA क्राइटेरिया भी यूज किया जाए। जैसे हम लोग CPCT बहुत ज्यादा 9th में पढ़े थे, यूज करते थे ना हर बात पे CPCT, तुम लोगों की भी आदत होगी, हर बात में CPCT करते थे। वैसे यहाँ भी एक यूज किया जाता है CPST। CPST क्या है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
तो एक बात ध्यान देना कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर में साइज का बराबर होना जरूरी नहीं है। यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, चाहे किसी भी क्राइटेरिया से है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, और तीनों एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर। यदि दो फिगर्स जो हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। इसका यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि सिमिलर कैसे दिखाते हैं दो ट्रायंगल्स को, और यदि सिमिलर है तो उसमें क्या क्या गुण उसके अंदर आ जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसके यूज से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और 6.3 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी दिक्कत होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेरी की जा सकती है। आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा।